हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आउटबाउंड कैटेगरी थी ना, रीज़न फॉर आउटबाउंड कार वॉज और आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पज, इसकी वो कह रहे हैं कि हम ओवरव्यू अपडेट करने लगे हैं। अपडेट से मुराद ये है कि उसको ज़रा ज़्यादा क्लियर करने लगे हैं। चीज़ें वही सेम रहेंगी, लेकिन उनको ना ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी से ओवरव्यू में लिखने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम वो ओवरव्यू अपडेट करके अनाउंसमेंट दे देंगे, लेकिन आपने ना उस टाइम तक ना ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए, रीजन फॉर आउटबाउंड जो है ना, इसमें एक वो सिनेरियो आया अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर। उसमें लिखा हुआ है जब कॉल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो और क्रेडिट एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, लेकिन उसमें ये चीज़ वाज़ह ना हो कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर एजेंट को सिर्फ इतना कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसको कहता है डीलरशिप पे आ जाओगे। एजेंट आके से कहता है मैं नहीं आ सकता, अभी मैं बिजी हूँ, या मैं कल आ जाऊँगा, या मैं परसों आ जाऊँगा। या वो उसको अपना इंट्रोडक्शन दे तो एजेंट कहे, कस्टमर आगे से कह दे मैं ना डीलरशिप पे परसों आ रहा हूँ तुमसे मिलने ना, वो कहे चलो ठीक है। अब देखें, वो हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए आ रहा है, उनकी सिर्फ बात ही है मैं परसों आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, ये वो ना। तो ये अनक्लियर सब्जेक्ट है, ठीक है। हमें नहीं पता वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, हम इसको सेल्स ही कंसिडर करेंगे। अब इसमें ना जो लोग गलती कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से ले रहे हैं कि अंदर जो भी बात हो रही है ना, उसको उसका कोई सर पाँव नहीं बन रहा, तो उसको सेल में डालते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉल थी, कस्टमर एजेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो दिस इज़ जेम्स फ्रॉम टोयोटा स्पीकिंग। आगे से कस्टमर कहता है आई एम बिजी, प्लीज़ कॉल मी बैक लेटर, या कॉल मी बैक आफ्टर 5 PM। वो कहता है ओके। अब इसको ना एक माशाल्लाह मीडिएटर साहब हैं, वो कह रहे थे ये अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर है, सेल्स में जाएगा। उसको लड़के समझा भी रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर सिर्फ उसके लिए है, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए है, फाइनेंसिंग के लिए या क्रेडिट एप्लीकेशन से रिलेटेड बातों के लिए। ये ऐसी बातों के लिए नहीं है। कहता है तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मैं ओवरव्यू के हिसाब से जाऊंगा। ओवरव्यू में ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ ना अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर है, तो ये सेल में जाएगी। एक और अभी एक कॉल आई थी, उसमें ना वो एजेंट उसको कहता है कि तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी गाड़ी कैसी चल रही है। वो कहता है ठीक चल रही है। फिर उसको कहता है तुम्हारा कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर में कोई गाड़ी में इंटरेस्टेड हो ना, तो उसको मेरे बारे में बताना, मैं तुम्हें ना उनको रेफ़र करने का $100 दूंगा ना। वो कहता है ठीक है, ये रेफरल प्रोग्राम हो गया। अब लड़के ने इसको जनरल किया हुआ था, वो कह रहा है मीडिएटर के ये सेल्स है। तो उसने फिर मुझे सेंड किया कि ये देखो। मैंने कहा उसने कमेंट क्या लिखा है, तो उसने लिखा हुआ जी ये अपडेट हो गया चीज़, अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर है, तो ये सेल में जाएगी ना। मैंने फिर वो अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर वाली सारी लाइन कॉपी की, मैंने कमेंट लिखा कि भाई ये रेफरल की बात हो रही है, ये अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स और क्रेडिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ऐसी बातों से रिलेटेड नहीं है। तो आगे से उसने जो ऑडिट था ना वो तो रिमूव कर दिया। कहता हाँ मुझे सुनने में गलती लगी है ये रेफरल प्रोग्राम के बारे में, लेकिन वो इस चीज़ को अभी भी नहीं मान रहा था कि जो मतलब कि जनरल डिस्कशन है ना, वो सेल्स में नहीं जाएगी। ये लोग इस चीज़ को ना, मतलब जनरल बात भी हो रही है तो उसको सेल्स में लेके बैठे हुए हैं ना। एक तो ये बात होती है ना कि वो कोई गाड़ी वगैरह डिस्कस नहीं करते, ऐसे बात करते हैं कि वो उसकी ना पर मंथ प्राइस ये होगी, मतलब ना तुम्हें हम $300 पर मंथ पे ना 72 मंथ्स के लिए कर देंगे, तो इतने माइल्स के लिए तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। ये वो इस तरह की बातें होती है ना। अब इससे हमें पता चल रहा है कि भाई ये गाड़ी के बारे में बात हो रही है, कोई गाड़ी वो लीज या फाइनेंस कर रहा है ना, लेकिन वो अंदर क्लियर नहीं हो रहा ना कि भाई ये कौन सी गाड़ी है। लेकिन हमें तो पता चल गया ना सेल्स की बात है, ये चीज़ें सेल्स में जाती हैं। अब ये इस तरह का सीन है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जो बात अपॉइंटमेंट से, फाइनेंसिंग से और क्रेडिट से रिलेटेड है, उसमें अगर सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है ना कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, रीफाइनेंस कर रहे हैं, न्यू गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, उसको आपने सेल्स में डालना है। जो इस तरह की बातें हो रही हैं, और भाई तुम ठीक हो तो आज शाम को मिलेंगे हम, मेरा वो मैंने तुम्हें कल मिलने आना था, मतलब एजेंट कॉल करके ना फर्स्ट समटाइम्स अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं कि वो मैंने कल तुम्हें मिलने आना था, बार में मैंने मिलना था, तो मैं ना तुम्हें आज मिलने आऊँगा। या वो उसको कह रहे होते हैं कि भाई तुमने वो तुम्हारी वो क्या कहते हैं बिज़नेस के बारे में उससे बात करने लग जाते हैं, तुम्हारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, ये वो इस तरह की चीज़ें ना। तो मतलब जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं जो एजेंट और कस्टमर है। इसको अब इसमें हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ के बारे में है, मतलब ना अनक्लियर है इसमें।
तो इसको सेल्स में नहीं डाल देना ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी जो कार वॉर्स में है उसमें लोग गलती क्या कर रहे हैं, एक एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, कहता है कि तुम ना इसमें इंटरेस्टेड थे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी की ना ये प्राइस है। एजेंट कहता है, कस्टमर आगे से कहता है नहीं प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं ना इतनी ज़्यादा प्राइस में गाड़ी नहीं ले सकता, मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं कहीं और देख लूँगा। लोग ना इसको सेकंड ऑप्शन में डाल देते हैं कि कस्टमर इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट। इस कैटेगरी में हम ये नहीं देख रहे कि कस्टमर इस डीलरशिप से गाड़ी बाय कर रहा है या नहीं कर रहा, हम ये देखते हैं कि कस्टमर डीलर वो मार्केट में है या नहीं है। ठीक है, जब कस्टमर कह रहा है ना कि मैं तुम लोगों से बाय नहीं करता, इसकी प्राइस बड़ी ज़्यादा है, या तुम लोगों की डीलरशिप बड़ी दूर है, मैं तुम्हारी डीलरशिप पे आ नहीं सकता, तो इसको आपने थर्ड ऑप्शन में ही रखना है कि कस्टमर स्टिल इन द मार्केट लेकिन वो डीलरशिप पे नहीं आ सकता, या वो उनसे बाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो या तो प्राइस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, अगर अपनी सेल कर रहा है तो प्राइस बहुत कम दे रहे हैं ना। ठीक हो गया।